एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो अगर मैं आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पहली वाली, इन डेप्थ में मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर द टू डिफरेंस एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में मैं बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, टू प्रॉमिस समवन टू सेव फ्रॉम द लॉसेस और बियर, टू प्रॉमिस समवन आई विल सेव यू, आई विल बियर यू। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, if one person is promises to one another one कि I will pay your money in default of you। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो हमने वो डील कर लिया है कि कैसे इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी कैसे एक दूसरे से अलग है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिससिमिलैरिटी इनके बीच में। ठीक है, तो अगर रेलेवेंट सेक्शंस में देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस में आएगा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, तो आप एक डिस्टिंक्शंस बनाओगे कि सेक्शन के बेसिस पे हम कैसे इसको अलग कर रहे हैं। तो सेक्शन के अगर बेस पे देखिए तो सेक्शन 124 आपका बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 126 किस पे बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेयर वन पार्टी प्रॉमिसेस टू कंपनसेट द अदर फ्रॉम लॉस, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टू प्रॉमिस टू कंपनसेट द अदर फ्रॉम लॉस, एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस कर रही है दूसरे को कंपनसेट कर रही है कि अगर कोई लॉस होता है उसके कारण या दूसरे के कारण या खुद के कारण, अगर उसको लॉस होता है उस पर्सन को, तो एक दूसरा पर्सन उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन के तौर पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म और प्रॉमिस ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी मैंने बताया था कि डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ योर लाइबिलिटी। आप अपने 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 को डिस्चार्ज करो, लाइबिलिटी को करने, आप अपने काम को करने के लिए डिस्चार्ज कर रहे हो। जैसे कि एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें इसके डिफॉल्ट होने पे मैं पे करूंगा इसके बदले में, तो वो क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रही है अपनी लाइबिलिटी। जब ये फेल हो रहा है तो ए है, बी है, सी है। ए जो है सी से पैसा ले रहा है और बी जो पर्सन है, ठीक है, जो 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 ए जो है पर्सन है, वो सी जो है पैसा उससे ले रहा है, ए ने सी से पैसा लिया, और बी क्या है, श्योरिटी है। ठीक है, सी कहता है कि पैसा मैं तुमसे लूंगा, पर ए कहता है कि नहीं, मैं अगर नहीं पे करूंगा तो बी तुम्हें पे करेगा। तो इसी को कह रहा है कि ए प्रॉमिस और श्योरिटी जो है उसको प्रॉमिस करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म द प्रॉमिसी और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। जब ये नहीं पे कर रहा है डिफॉल्ट होने पे, तो बी क्या करेगा, पे करेगा, क्योंकि वो क्या किया, डिस्चार्ज किया अपनी लाइबिलिटी को जब ए फेल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये कहता है। अब हम देखें नंबर के बेसिस पे, हम अगर डिवाइड करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे अलग है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट। ट्राई पार्टीज का मतलब क्या है कि 3 पर्सन आर मतलब इन्वॉल्व, 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, ट्राई पार्टी। ठीक है, ट्राई पार्टी का मतलब क्या है, 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। 3 पार्टीज इन्वॉल्व का मतलब कैसे है, पहले तो प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है और श्योरिटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी कौन होता है, जो श्योरिटी दे रहा है कि मैं तुम्हें पे करूंगा, इन डिफॉल्ट ऑफ दैट आई विल पे टू यू। प्रिंसिपल डेटर कैसे, वन हु ओज द मनी, वन हु लेंड द मनी, तो वो प्रिंसिपल डेटर हुआ। क्रेडिटर कौन हुआ, जो जिसको दे रहा है, जो उधार दे रहा है, वो क्रेडिटर हुआ। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में टू पार्टीज आर देयर, इंडेमनिटी एंड इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर कौन होता है, जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जो पर्सन को इंडेमनिफाई किया जा रहा है, जिस पर्सन को सेव किया जा रहा है, वो इंडेमनिटी होल्डर है। फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी है, ठीक है,
ए क्या कर रहा है, ए बोल रहा है कि अगर तुमको कोई लॉस होता है मेरे कारण या खुद के कारण, तुम्हारे कारण और या किसी और के कारण, बट इट ऑल आर कनेक्ट टू द ह्यूमन इंटरवेंशन, एक्ट ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए। अगर इसको कोई लॉस होता है तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज फायर लग जाना या कोई चीज खराब हो जाना, लॉस हो जाना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए उसको इंडेमनीफाई करेगा, लॉस उसका बियर करेगा, उसको सेव करेगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन जिसको सेव कर रहा है ना वो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक है, और जो उसको बचा रहा है वो क्या है, इंडेमनीफायर है। ठीक है, इंडेमनीफायर, समझ में आया? ये क्या हुआ, इंडेमनीफायर है, जो पर्सन उसको सेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि नेचर ऑफ लाइबिलिटी, नेचर ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि लाइबिलिटीज क्या है, नेचर क्या है। तो प्राइमरी लाइबिलिटी है इंडेमनिटी में, किसकी, इंडेमनीफायर की। जो पर्सन उसको बता रहा है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी, क्योंकि और कोई वहां पे नहीं है। ए और बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा कोई लॉस, तो सिर्फ यहाँ पे यही है इसकी प्राइमरी लाइबिलिटी हुई कि वो उसको बचाए, सेकेंडरी लाइबिलिटी नहीं है। बट श्योरिटी में क्या है कि उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी है। क्यों, देखो ए है, बी है, सी है। ए जो है इससे पैसा लिया किससे, क्रेडिटर से। बी यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है। ठीक है, श्योरिटी है। और ए क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर हुआ, पीडी। ठीक है, ए ने पैसा लिया सी से और सी से कौन है, क्रेडिटर है। अगर सी को पैसा ए ने नहीं दिया तो बी विल बी लाइबल, बी तब लाइबल होगा जब ए पैसा नहीं देगा। तो यहाँ पे बी की क्या है, सेकेंडरी लाइबिलिटी है। वहां पे प्राइमरी लाइबिलिटी थी बट यहाँ पे सेकेंडरी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब ए नहीं दे पाएगा, ए डिफॉल्ट इज पेमेंट, देन द श्योरिटी लाइबिलिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। नहीं तो उसकी लाइबिलिटी नहीं है। जब वो पे कर देगा तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी, उसके कोई डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक ए नहीं पे किया तब तक उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा। ए अगर पे कर दिया तो बी, क्या कहते हैं, बी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसीलिए बी की जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है। बट इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी ही होल्डर है, तो वहां पे दो ही लोग हैं। तो इंडेमनीफायर ही तो उसको प्रॉमिस करे कि मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा। अगर इंडेमनीफायर नहीं होगा तो और कोई वहां पे नहीं उसको सेव लॉस करने के। इसीलिए वहां पे क्या, प्राइमरी लाइबिलिटी, मतलब उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी की उसको लॉस, उसको बियर करे या उसको कंपनसेट करे। उसके बाद अराइजन, लॉस ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर ऑफ ए थर्ड पार्टी। ठीक है, वहां पे क्या है कि उसके कंडक्ट से उसको लॉ अराइज कब हो रहा है, अराइज कब हो रहा है, किसका, इंडेमनिटी में। इंडेमनिटी में अराइज कब हो रहा है, इंडेमनिटी जब है, कब वो लाइबल हो रहा है इंडेमनीफायर उसको पे करने के लिए, उसकी ड्यूटी कब अराइज हो रही है, जब उसका लॉस हो रहा है और या उसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं तुम्हें पे करूंगा, तब अराइज हो रहा है। लेकिन श्योरिटी में, गारंटी में क्या है, जो श्योरिटी है वो तब अराइज हो रहा है जब प्रिंसिपल डेटर फेल हो जा रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर इन द फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन, देन द श्योरिटी विल बी लाइबल। ठीक है, लेकिन इंडेमनिटी में क्या है, इंडेमनिटी में क्या है कि पहले वो तभी करेगा जब प्रोमिसर खुद कर रहा है और कोई लॉस हो रहा है। इसीलिए इसको समटाइम्स कहा जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर उसको सफर हुआ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि कैसे इंडेमनिटी को कहा जाता है समटाइम्स कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसलिए जो आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवन contingency happened also there is a mention in definition of प्रॉपर्टी एक्ट। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि कंटीजेंट जो है, कंटीजेंट का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी एक्ट में और कहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, आप मुझे ये बताना। तो जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट और नॉन हैपनिंग इवेंट का मतलब ये है कि जब स्टार्ट तभी होगा या किसी होने से, या कोई इवेंट जब ऑकर होगा तभी उसको करना पड़ेगा, नहीं होगा तभी करना पड़ेगा। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे डिपेंड होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे इंडेमनिटी क्या है, कंटीजेंट पे डिपेंड है, अगर उसको लॉस होगा तो ही वो पे करेगा। ठीक है,
और उसको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है कि जब जो है श्योरिटी जो है वो फेल हो जाएगा अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी करने में, तब जो है वो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंडेनिटी होल्डर अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉस। उसको लॉस से उसको बचाने के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है इंडेमिनिटी का। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है कि फुलफिल द क्रेडिटर द डेब्टर विल बी फुलफिल द देयर ऑब्लिगेशन। जो क्रेडिटर है उसको बचाने के लिए, वहां पे क्या है, क्रेडिटर जो है उसको बचाने के लिए, जो डेब्टर उससे लिया है पैसा वो उसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ऑब्जेक्टिव दोनों की डिफरेंस है। एक इंडेमिनिटी में क्या है, पोटेंशियल लॉस को बचाने के लिए किसके, इंडेमिनिटी होल्डर को, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर को बचाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमिनिफाई बी इफ बी सफर लॉस विद द पब्लिशिंग अ बुक ऑथर्ड बाय ए। अगर कोई भी लॉस होता है इसको ये पब्लिश बुक करने में, चाहे वो बुक ना बिचे, वो पब्लिश करा लिए और उसका बुक ही ना पब्लिश, बुक ही नहीं बिक रहा है, चाहे कोई भी इशू आ गया, तो ए जो है उसको इंडेमनीफाई करेगा लॉसेस। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। बट यहाँ पे ये देखिए कि जो बुक पब्लिश होने में दिक्कत लॉस हो रही है वो उसके भी कारण हो सकती है, या बी के भी जो कह रहा प्रॉमिस कर रहा उसके वजह से भी, या किसी और के कारणवश भी। अगर ऐसा होता है तो ए उसको क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। गारंटी में क्या है, ए गारंटी बी अ लेंडर दैट इफ सी बोरोवर फेल्स टू रिपे आई विल पे। एग्जांपल, ए जो है गारंटी किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। ए गारंटी बी कि सी जो है इससे पैसा ले रहा है ए से, अगर ये फेल हो जाता है पैसा तुम्हारा देने में तो बी जो है वो पैसा देगा। ठीक है, बी भी ए, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल नहीं, यहाँ पे दूसरा आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैंने गलत डायग्राम बना दिया। ए जो है आप ऐसे समझ लो कि ए जो है ये क्या है, ए ने बी सी से पैसा लिया, सी ने क्या किया कि सी जो है क्रेडिटर है और ए क्या है, प्रिंसिपल डेटर है पीडी, और सी क्या, बी क्या है, श्योरिटी है। अगर ए ने सी को पैसा वापस नहीं किया तो बी देगा, तो यह क्या है, बी श्योरिटी से सवाल करे। ए जो है फुलफिल्स हिज डिफॉल्ट हिज ऑब्लिगेशन, देन बी कम इनटू एग्जिस्टेंस, बी स्टेप इन द शूज ऑफ ए एंड ए बी स्टेप इन द शूज ऑफ ए एंड बी विल पे द क्रेडिटर। तो ये एग्जांपल हुआ। ठीक है, राइट आफ्टर पेमेंट, राइट क्या है उसको पेमेंट करने के बाद। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर और श्योरिटी में देखिए। ठीक है, जब राइट क्या है कि जब उस उन दोनों को पे कर देगा पेमेंट में, तो क्या होता है कि रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, जो श्योरिटी है वो रिकवर कर सकता है पैसा किससे, प्रिंसिपल डेटर से कर सकता है। ठीक है, और इंडेमनीफायर भी क्या सकता है, उससे रिकवर कर दे। राइट आफ्टर पेमेंट मतलब कि जो इंडेमनीफायर है और जो श्योरिटी है ये दोनों क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपने पेमेंट को। श्योरिटी किससे करेगा, पीडी से करेगा, और इंडेमनीफायर किससे करेगा, इंडेमनिटी होल्डर से करेगा। ठीक है, तो ये किसका राइट है, पेमेंट आफ्टर पेमेंट, मतलब हम पेमेंट करने के बाद मेरा क्या, उसका क्या राइट है। तो राइट आफ्टर पेमेंट इंडेमनीफायर का क्या राइट है कि वो इंडेमनिटी होल्डर से अपना पैसा वापस ले सकता है, और श्योरिटी भी क्या कर सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है। तो ये आपका खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।